नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर पनबिजली परियोजनाओं के साथ हुए एमओयू में हिमाचल के हितों को बेचने का लगाया आरोप। प्रदेश के प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में बनने वाले रज्जू मार्ग पर 76 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के घर की ड्रोन से निगरानी के मामले पर विधानसभा में हंगामा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला में किया पोषण माह का प्री लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व की जयराम सरकार ने पनबिजली परियोजनाओं के साथ हुए एमओयू में हिमाचल के हितों को बेचा है। उन्होंने कहा कि लुहरी, सुन्नी और डुग्गर पनबिजली परियोजनाओं के लिए पूर्व सरकार के समय में हुए एमओयू में रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली 12% निःशुल्क बिजली को खत्म किया गया है। इसके अलावा लाडा के नियमों को भी बदला गया है और जीएसटी को माफ किया गया है। वे आज शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि बिजली परियोजनाओं को 12 वर्ष तक 12%, 12 से 30 वर्ष तक 18% और 30 से 40 वर्ष तक 30% बिजली रॉयल्टी के रूप में राज्य को देनी होगी और 40 वर्ष बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल का होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हिमाचल के हितों को किसी भी सूरत में बिकने नहीं देगी और अपनी शर्तों के मुताबिक इन परियोजनाओं को चलाएंगे। इस बीच प्रश्नकाल के दौरान सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में खोले गए औद्यानिकी कॉलेज का मामला भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र के थुनाग में औद्यानिकी कॉलेज को खोला गया था और इसके लिए कुल मिलाकर 205 बीघा भूमि चयनित की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कॉलेज को यहां से बंद कर शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार कॉलेज के शिक्षकों के तबादले कर रही है, जिसके चलते बच्चे माइग्रेशन मांग रहे हैं। उन्होंने कॉलेज के टेंडर तुरंत अवार्ड करने की मांग की। इस सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि थुनाग में औद्यानिकी कॉलेज के लिए जो जगह चिन्हित की गई है उसमें 2 ही ब्लॉक बनाए जा सकते हैं और हॉस्टल व अन्य ब्लॉक नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास 5 साल का समय था, उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉलेज यहां से न तो शिफ्ट होगा और न ही इसे बंद किया जाएगा। नेगी ने कहा कि 5 साल में जयराम ठाकुर ने अपने क्षेत्र में कई बड़े बड़े रेस्ट हाउस बनाए हैं और इनमें 25 से 28 कमरे बने हैं और ऐसे में विचार किया जा सकता है कि क्या इनमें कॉलेज को चलाया जा सकता है। वे इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ दिल्ली चलें, केंद्र से धन उपलब्ध करवाएं और वे तेजी से कॉलेज का निर्माण करवाएंगे। प्रदेश के प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में बनने वाले रज्जू मार्ग पर सरकार 76 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी। इस रज्जू मार्ग का निर्माण सरकार द्वारा मंदिर परिसर की भीड़ को कम करने के लिए पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में विधायक राकेश कालिया द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि इस रज्जू मार्ग के लिए सरकार गैप फंडिंग के रूप में 5 करोड़ रुपए दे रही है और शेष राशि प्रोमोटर द्वारा निवेश की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मंदिर में हर साल 50 से 60 लाख श्रद्धालु आते हैं और इस रोपवे के लिए टेंडर हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रज्जू मार्ग पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र भी है और इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को आने जाने की सुविधा के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों व अन्य व्यवसायियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अग्निहोत्री ने कहा कि इसके विपरीत उनके कारोबार में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ, बिजली महादेव और माता श्री नैना देवी में भी रज्जू मार्ग बनाने प्रस्तावित हैं। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए विधायक राकेश कालिया ने कहा कि रोपवे बनने से चिंतपूर्णी में बाजार उजड़ जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि इस रोपवे को किन्नू में लगाया जाए, इससे लोगों का व्यापार बच जाएगा। उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के घर की ड्रोन से निगरानी का मामला विधानसभा में आज जोर शोर से गूंजा और सदन में भारी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से मामला उठाते हुए कहा कि उनके आवास की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज सुबह 4 बार उनके घर पर ड्रोन घूमता रहा और दरवाजे व खिड़कियों तक पहुंच गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मालूम किया तो पता चला कि ये एसपी के आवास से संचालित हो रहा था। उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे गंभीर मामला बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये व्यक्ति के परिवार की निजता का हनन है और इसे सहन नहीं किया जा सकता। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सनसनी फैलाने की आदत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिमाचल पुलिस नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंज कसा कि कहीं ईडी और सीबीआई तो ये काम नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे केंद्रीय एजेंसियों से पत्र लिखकर जानकारी लेंगे और इसकी भी जांच करवाएंगे। इस दौरान विपक्षी सदस्य शोरगुल करने लगे और अपनी सीटों पर खड़े हो गए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जासूसी पर विश्वास नहीं रखती और सरकार नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कहा कि ड्रोन से निगरानी का मामला अध्यक्ष की अनुमति से सदन में रखा गया है और हिमाचल पुलिस ये सब काम कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भाजपा विधायकों को 8-8 घंटे थाने में बिठाने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का प्री लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश भर में चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के भविष्य को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। शांडिल ने कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में अल्प पोषण, अनीमिया व कम वजन और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य व आयुष विभाग के समन्वय से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेसर एलिसन मैरी लोकोंटो के नेतृत्व में INRAE के 4 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के एक दल ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर एक्रोपिक्स परियोजना पर चर्चा की। इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक खेती जैसी पारिस्थितिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है। ये दल सोलन जिले के नौणी स्थित डॉ YS परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में अभिनव कार्यों की संभावनाएं तलाशने के लिए 3 सप्ताह के दौरे पर है। राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अपने इस दौरे के दौरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ बातचीत और खेतों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वेटलैंड्स फॉर लाइफ फिल्मोत्सव व फोरम का आज शिमला में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के फिल्म उत्सव वेटलैंड के महत्व और इससे संबंधित मुद्दों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि वेटलैंड और झीलें हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर पनबिजली परियोजनाओं के साथ हुए MOU में हिमाचल के हितों को बेचने का लगाया आरोप। प्रदेश के प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में बनने वाले रज्जू मार्ग पर 76 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के घर की ड्रोन से निगरानी के मामले पर विधानसभा में हंगामा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
और प्रदेश में 1 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला में किया पोषण माह का प्री लॉन्च। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।